हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके और अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो बेटा आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का जो तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब देखिए ये नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हमको पढ़ना क्या है। पहली बात तो ये पढ़ना है दो चर राशि वाले होने चाहिए। दो चर राशि का मतलब जैसे x है ये एक y है, दो राशियां होनी चाहिए उसमें। ठीक है, कोई समीकरण है उसमें दो राशि रहेंगी। एक तो ऐसे में समीकरण होता है जैसे x² + 5x + 3। इसमें देखो बेटा एक ही x मतलब x एक ही चर राशि है, x ही है ना, एक ही चर राशि है। लेकिन अब हम लोग जो सीखने वाले हैं जैसे ax + by + c = 0। अब इसमें देखिए एक x है एक y है, वेरिएबल कितने हैं? दो है, मतलब दो चर राशियां हैं। तो इस तरह के समीकरण को हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, दो चर राशि का मतलब है कि जिसमें दो चर हो। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिसका अधिकतम घात कितना हो? अधिकतम घात एक हो। ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो? एक हो, तो उसे क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। और बेटा युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, मतलब ऐसे दो समीकरण हो जिसमें दो चर राशियां हो और जिनके अधिकतम घात क्या हो? एक हो। ऐसे ही समीकरणों का जोड़ा हमें सीखना है। ठीक है, तो चलें आगे। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब जैसे हम मान लेंगे दो समीकरण है, एक है a1x + b1y + c1 = 0। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। और इसी तरह a2x + b2y + c2 = 0, ये समीकरण दो होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो 3.1 में सवाल है बेटा, सबसे पहले तो इसमें कहेगा ग्राफी विधि से हल कीजिए। किस विधि से? ग्राफी विधि से। तो चलिए हम थोड़ा सा पहले ग्राफ पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम इस जो समीकरण है समीकरण से आधारित जो भी कंडीशंस है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अच्छा आप बताइए मुझे, किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? दो बिंदु। आप क्या कहोगे? दो बिंदु। जैसे अगर कोई रेखा खींची जा रही है तो एक बिंदु से रेखा खींची नहीं जा सकती, कम से कम दो बिंदु होनी चाहिए, फिर ए बिंदुओं को जब मिलाओगे तो एक रेखा बन जाएगी ना। तो दो पॉइंट हमें जरूरी होता है। तो चलिए बेटा, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई चतुर्थांश है, x डैश y डैश। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये निर्देशांक पॉइंट है। चलिए, अब आप लोग बेसिक चीज तो समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। तो यहां पर जैसे देखिए कोई भी निर्देशांक बिंदु है तो वो x, y के रूप में लिखा जाता है। पहले वाला जो मान होता है x होता है और बाद वाला जो मान होता है y होता है। अगर बेटा यहां पर देखा जाए तो x पॉजिटिव होता है, ये x निगेटिव होता है। यहाँ पर ये y पॉजिटिव होता है और ये y क्या होता है? निगेटिव होता है। मतलब जो x अक्ष का धन वाला मान होगा, बोले तो पॉजिटिव मान होगा, वो इधर लिया जाएगा, निगेटिव मान इधर लिया जाएगा। सपोज करिए मैं यहाँ पर -1, 2 लिया, तो बेटा इसमें x का मान क्या है? -1 है। y का मान क्या है? 2 है। तो x का मान -1, बोले तो ये -1 ये वाला होगा। ठीक है, ये -1 होगा। अगर +1 होता तो ये वाला होता, धन की दिशा में। तो ये -1 हो गया। और 2 क्या है? y धन है तो ऊपर जाएंगे, 1 2, ये और ये जो पॉइंट मिल रहा है यही पॉइंट होगा -1, 2, एक पॉइंट मिल गया। चलिए अब दूसरी पॉइंट मान लीजिए 2, -3, क्या है? 2, -3 है। तो बेटा 2 किसका मान है? x का मान है। तो हम 2 किधर जाएंगे? धन दिशा में, 1 और 2। ठीक है, और -3 क्या है? ऋण, मतलब y का मान ऋण में है, तो ऋण में नीचे 1 2 3, ये रहा -3। तो हम इसकी सिधाई ले लेंगे ऐसे और इसकी सिधाई ले लेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा बेटा क्या? 2, -3। अब देखिए 2 पॉइंट हमें मिल गया ना, इन दोनों पॉइंटों को ऐसे करके हम मिला देंगे,
तो ये हमारा ग्राफ से एक प्रकार से रेखा खींच देंगे। ये ऐसे समीकरण देगा, ऐसे कम से कम 2 बिंदु हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो टेंशन मत लो, अभी हम आपको आगे चल के एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे। लेकिन आप अगर 2 बिंदु निकाल लिए हो तो एक रेखा खींच सकते हो ना, बस यही समझते रहिए। बाकी अगर आपका जो पॉइंट निकला हुआ है उस पॉइंट के हिसाब से आप किस तरह से रेखा खींचोगे वो तरीका हमने आपको सिखा दिया। तो चलिए अब हम इससे ये समीकरण से संबंधित जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें 3 कंडीशंस बन सकती है बेटा। कितनी कंडीशंस? 3 कंडीशंस। आपको 2 समीकरण ऐसे दिया रहेगा, जहां मैं A1 B1 C1 लिखा हूं वहां पर कुछ मान दिया होगा, जहां मैं A2 B2 C2 लिखा हूं वहां पर कुछ मान दिया होगा। तो ऐसे ही 2 समीकरण दिए होंगे और आपसे कुछ पूछेगा। कुछ क्या? जैसे पूछेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं या फिर समपाती है या फिर समांतर है, ऐसे करके कंडीशंस पूछता है। तो चलिए हम तीनों केसों को बता देते हैं। सबसे पहला केस जो होता है बेटा, केस नंबर फर्स्ट, ये पहला केस क्या होता है? अगर A1 अपान A2 का मान B1 अपान B2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब होता है कि जो रेखा है वो दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अगर एक कंडीशन आता है तो जैसे दोनों समीकरण हैं, दोनों समीकरण से हम यहां पर जो गुणांक होगा A1 होगा, यहां पर जो गुणांक होगा A2 होगा, वो मान निकाल लेंगे। अगर ये कंडीशन आता है कि A1 अपान A2 का मान B1 अपान B2 के बराबर नहीं है तो रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और बेटा इसके हल कितने होंगे? जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती उतने हल होते हैं। तो यहां पर कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल, या ऐसे कह देगा इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। समझ में आया? चाहे तो ये कहिए एक हल होंगे, चाहे ये कहिए अद्वितीय हल कहिए। ठीक है, अच्छा अगर आपसे संगत और असंगत पूछ लिया, जब संभव होगा, मतलब जब हल संभव होगा, हल संभव होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करे या स्पर्श करे, बोले तो किसी बिंदु पर काटे, तो वो उस पॉइंट पर उसका हल होता है। ठीक है, तो मतलब जब हल संभव होगा तो क्या होगा? संगत होगा। तो ये क्या होगा बेटा? संगत होगा। ठीक है, मतलब इसके हल संभव है। हल संभव है ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, आस्पर्श करे, तो हल संभव होता है। ये 3-4 बातें आपको याद रखनी होगी। अगर ये कंडीशन आ गया तो रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। और इसके कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे। ठीक है, और संगत होगा या असंगत, तो आप क्या कहेंगे? संगत होगा। चलिए दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है बेटा, अगर A1 अपान A2 का मान B1 अपान B2 के मान के बराबर है और C1 अपान C2 के मान के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर जो रेखाएं होंगी वो क्या होगी? संपाती होगी। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरा। जैसे ये है, मान लीजिए एक रेखा है, इसके ऊपर ये एक रेखा हो गई, तो देखिए इसके कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है? कई बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है ना, तो ये होती है संपाती। ठीक है, तो ये रेखा, जैसे एक रेखा ये हो गई, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा खींच दें। ठीक है, तो ये देखिए इस रेखा को मतलब कई बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, कई बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन से है बेटा, इसके कितने हल होंगे? अब जितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है उतने हल होते हैं, तो ये कई बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है तो इनके अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे, हल होंगे। समझ में आया? कोई डाउट? अच्छा अब इनके हल संभव है ना? हल संभव है नहीं है? हल संभव है, तो ये संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है, जब भी ये कंडीशंस आए तो आप समझ जाना कि ये संगत होंगे, और अगर ऐसी कंडीशन आए तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। समझ में आया? चलिए अब केस नंबर 3 देखिए बेटा।
केस थर्ड क्या है, जैसे अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर है, जो रेखाएं, एक रेखा ये होगी तो एक रेखा ये होगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, और दूसरी बात तो यह है बेटा, ये कहीं एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही, जब कहीं पर स्पर्श नहीं कर रही है तो हल संभव नहीं होंगे, इसके हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। ठीक है, हल संभव नहीं है, और जब हल संभव नहीं है तो ये संगत नहीं असंगत होंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, असंगत होंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, हल केवल एक होंगे जिसको अद्वितीय हल कहते हैं, और वो भी ये क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशंस आती है संपाति वाली, संपाति बोले तो एक ही रेखा पर दूसरी रेखा, ठीक है, तो इसके अनेक हल होंगे और ये भी संगत होंगे। और अगर ये कंडीशंस आती है बेटा, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और इनके हल संभव नहीं है क्योंकि एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये असंगत होगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके बाद एक्सरसाइज पर। बेटा इतना ही कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में है, तो हम लोग पहले इतने ही कॉन्सेप्ट पर आधारित जितने सवाल हैं उसको लगा लेते हैं, फिर इसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग सवाल, एक्सरसाइज के सवालों को बहुत ही आराम से हल करेंगे बेटा, जिस तरह से कहेगा उस तरह से हम लोग हल करते हुए चलेंगे। चलिए अब सभी लोग एक्सरसाइज के सवालों को देखिएगा। एक्सरसाइज 3.1 के सवालों को कह क्या रहा है बेटा, देखिए सवाल में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में, आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिएगा सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, तो आप लोगों को मैंने ग्राफ बनाना बताया, नहीं समझ में आया तो अब देखिए हम समीकरण से किस तरह से ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल क्या है बेटा, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर जिस तरह से प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से समझना, जिस तरह से प्रश्न में कह रहा है उस तरह से हम लोग क्रम बाई क्रम करते हुए चलेंगे, आराम से हमारा सवाल हल होता हुआ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कह रहा है बेटा, सवाल आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की एक गणित पहेली प्रतियोगिता थी। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे, 10 थे, बोले तो लड़का और लड़की मिला करके। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः x व y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है कि जब x लड़के हैं y लड़की हैं तो मतलब दोनों को मिलाकर कितने हैं, 10 लड़के हैं, 10 विद्यार्थी भाग लिए हैं, मतलब प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर कितना, 10। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब दूसरे शर्त में क्या कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार जो लड़कियों की संख्या है y वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ोगे तो वो किसके बराबर होगा, लड़कियों की संख्या के। मतलब x को इधर कर लें तो y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है,
y माइनस एक्स बराबर 4। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग समीकरण 1 से लेकर के ग्राफ बनाने के लिए बिंदु निकालते हैं। और किस तरह से निकाला जाएगा बेटा, यही सीख लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, और समीकरण 2 को भी लेकर के हम लोग ग्राफ निकालते हैं। तो चलिए यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब ग्राफ निकालते हैं हम लोग। ऐसे करके बनाएंगे एक सारणिक, जिसमें एक x का कॉलम बना देंगे, एक y का। ठीक है, ये पॉइंट मान लेंगे P है, ये पॉइंट मान लेंगे Q है। अब यहां पर देखिए, अगर x का मान आप अगर रख रहे हो कितना, 0, तो y का मान कितना मिलेगा, 10 मिलेगा ना। तो अगर आप y का मान रख रहे हो 0, तो आपको x का कितना मान मिलेगा, 10। तो हमारे हिसाब से 10 बहुत बड़ी संख्या हो जा रही है। कुछ और मान लो छोटी संख्या हो, जो ग्राफ बनाने में हम लोग 10 पॉइंट तक दिखाएंगे। इससे बढ़िया है कि कुछ और कम कर लें, कम ही पॉइंट में निपट जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए और क्या हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ x के स्थान पर मैं मान लिया 3, x के स्थान पर 3 मान लिया, तो ये x 3 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ना 7। अगर हम y का मान 4 मान लें, तो इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x का मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब थोड़ा सा और छोटा हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे हम समीकरण 2 से निकाल लेंगे। समीकरण 2 से निकालेंगे तो क्या है, समीकरण 2 y माइनस एक्स बराबर 4। चलिए अब यहां पर निकालते हैं सारणिक बना करके, ये x हो जाएगा, ये y। अब यहां पर अगर आप x का मान 0 लेते हो, x का मान 0, तो y बराबर क्या मिलेगा, 4। और अगर y का मान आप y का मान क्या मान ले, y का मान अगर आप 1 लेते हो, कितना, 1 लोगे, तो इधर जाएगा, -3 होगा, सॉरी ये -1 हो जाएगा, 3 बचेगा, मतलब -3 मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आए माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर आप y का मान 1 मान ले रहे हो, या 0 ही मान लो, छोड़ो हटाओ जाने दो, y का मान 0 मान रहे हो, तो x का मान क्या मिलेगा, -4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये पॉइंट मान लेते हैं R और S है। तो हम लोग ये जो समीकरण है, इस समीकरण से ये 2 पॉइंट निकला हुआ है, इस समीकरण से ये 2 पॉइंट निकला हुआ है। तो हम इस समीकरण से एक रेखा खींचते हैं, सॉरी इस बिंदु से, और इस बिंदु से भी एक रेखा खींचते हैं। चलिए अब यहां पर बनाते हैं हम लोग ग्राफ। ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। चलिए ठीक है, बाकी आवश्यकता अनुसार हम लोग बढ़ा लेंगे। पहली पॉइंट है 3, 7, बोले तो x पर 3 जाना है धन दिशा में, 1 2 3 ये हो गया, और 7 जाना है y पर, हम इसको बढ़ाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 ये रहा y पर। ठीक है, अब इसके सिधाई में यहाँ पर जाना होगा हमें, और यहाँ तक ऐसे करके, तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, 3, 7। एक पॉइंट मिल गया। चलिए अब इसके बाद 6, 6 जाना है x पर, 1 2 3 4 5 6 x पर चले गए, और 4 जाना है y पर, 1 2 3 4 ये। अब इसके सिधाई में यहाँ पर, और इसके सिधाई में यहाँ पर, ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, ये होगा 6, 4। ठीक, अब ये जो 2 पॉइंट मिले हैं बेटा, इसी दोनों पॉइंटों से हम ऐसे करके एक रेखा खींच देंगे, ये रेखा खींच गई। ठीक है, ऐसे करके रेखा खींच देंगे। अब इसी प्रकार इन 2 पॉइंटों से निकालेंगे, एक y पर 4, 1 2 3 4 यहां पर आ गए। ठीक है, और x पर -4, 1 2 3 4 यहां पर आ गए। तो ये देखिए ऐसे करके हम एक रेखा
ये इन दोनों पॉइंटों से खींच देंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक दूसरी रेखा खींच जाएगी। तो हमारा ये जो कट रहा है बेटा, ये कहां पर काट रहा है, ये 3,4 पर, मतलब जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं काटती हैं वही उसका हल होता है। तो यहां पर देखिए जो x का मान निकल का आया, x का मान कितना निकल का आया 3, और y का मान कितना निकल का आया 7। x का मान 3, y का मान 7। ऐसे आप ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे तो देखेंगे एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर काटेगा, जिस पॉइंट पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही पॉइंट क्या होता है बेटा, उसका हल होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई होगी, ठीक है। हमारे हिसाब से ये समीकरण भी आपको बहुत ही सरल तरीका से आपको समझ में आ गया। तो यहां पर आप कुछ भी मान करके दो बिंदु निकाल सकते हैं, दोनों बिंदुओं से आप रेखा खींच लेना। और यहां पर अगर लिखना चाहते हो तो ये समीकरण कौन सा है, समीकरण 1 है, अर्थात x + y = 10, और ये जो समीकरण है बेटा वो है y - x = 4, ठीक है, ये है y। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग पढ़ करके एक बार अपने आप से इक्वेशन बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना करके फिर देखना है कि जिस पॉइंट पर ग्राफ काट रही है वही पॉइंट हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बाकी समीकरण को हल करने के लिए तो तमाम तरीके हैं, बहुत आराम से हल कर सकते हो, लेकिन अभी हमें जिस तरीके से लगाना है उस तरीकों को सीखना है। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे तो कुल कितना रुपए दिए, 50 रुपए दिए। फिर इसके बाद कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदे तो 46 रुपए दिए। तो हम सबसे पहले एक कलम का मूल्य मानेंगे और एक पेंसिल का मूल्य मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर मान लेंगे, माना एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्रमशः x तथा y रुपया है। अब यहां पर देखिए प्रथम शर्तानुसार, क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल है, एक पेंसिल x रुपए की, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की, 5x, और एक कलम y रुपए का, तो 7 कलम कितने रुपए का, 7y का, दोनों को मिलाकर के कुल कितने रुपए हुए, 50 रुपए। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं जगह छोड़ दे रहा हूं, यहीं पर ग्राफ बना दूंगा, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा कि 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल बोले तो 7x और 5y बराबर कितने रुपए की, 46 रुपए की। ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 से हम लोग यहां पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से बना लेते हैं, इसके बाद समीकरण 2 से बना लेंगे। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ये पॉइंट मान लेता हूं P, ये पॉइंट मान लेता हूं Q। चलिए अब यहां पर क्या माना जाए, x और y का मान क्या माना जाए जो कि हमारा कुछ सरल मिल जाए। अगर हम x का मान 3 मान लें, कितना 3, तो 5 तिहाई 15, इधर जाकर के 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35। x का मान 3 मान लिए, देखिए यहां पर मैं x बराबर कितना मान लिया हूं, 3। तो ये हमारा समीकरण क्या है, 5x + 7y = 50। तो 3x के स्थान पर क्या रखेंगे, 3, तो 5 × 3 + 7y = 50। समझ में आया। अब 5 तिहाई 15 + 7y = 50, तो ये 15 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7y = 50 - 15, तो 7y 50 में से 15 गए 35,
और 7 पचे 35, y बराबर कितना मिला 5 मिला। ठीक है, x बराबर मैं 3 माना तो y बराबर क्या मिला 5, ये 5। ये केवल आपको समझने के लिए बता रहा हूँ किस तरह से निकालना हो। बहुत बच्चों को तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा सर कैसे मान करके कैसे निकाल दे रहे हैं। तो बेटा मैं वही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 5 3 15 इधर गया, 50 में से 35 हो गया, 7 5 35, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आपको समझाने के लिए ये दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब हम y का क्या मान माने, y का क्या माने, y बराबर अगर हम मान लेते हैं, हाँ तो देखो यहाँ पर जो है y का मान हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, y का मान 0 मान लेंगे, तो y का मान जब 0 मान लोगे तो ये 5 दामा 50, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग इसी तरह से इस समीकरण में भी मान लेते हैं। इस समीकरण में देखिए बेटा x और y, अब यहां पर देखिए x का क्या मान माने, x का मान जो है हम लोग मान लेते हैं यहां पर 8, x का मान 8 मान लें। ठीक है, अगर x का मान आप 8 मान रहे हो तो 8 सत्ते 56, ये इधर जाएगा -56 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 10, तो 5 दूना ये -2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको भी रख करके दिखाएं। चलिए अगर यहाँ पर 7x + 5y बराबर 46 है, x बराबर कितना माने हैं 8 माने हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 7 × 8 + 5y बराबर 46, 8 सत्ते 56 + 5y बराबर 46, ये 56 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5y बराबर 46 - 56 और y बराबर क्या हो जाएगा -10, 5 दूना ये -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर y का मान मानते हैं। y का मान क्या मान ले बेटा, y का मान अगर हम 5 मान ले तो 5 पचे 25, इधर जाएगा 21 बचेगा ना 46 में से, तो 7 तिरिक 21। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए ये दोनों हमारा निकल करके आ गया बिंदु, इसको मान लेते हैं r और s। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ग्राफी विधि से। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में भी देखिएगा बेटा यहाँ पर अधिकतम 10 है ना, x का मान अधिकतम 10 है, तो x के मान को ही अधिकतम 10 हम ले जाएंगे। ये देखिए ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए ये रहा हमारा, मान लेते हैं निर्देशांक तल। ठीक है, कार्तीय तल। चलिए अब x पर कितना जाना है 3, 1 2 3, x पर 3 चले गए, y पर 5, 1 2 3 4 5, ये इसके सीध में जाएंगे ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है 3,5। ठीक है, अब ऐसे 10,0, तो x पर 10 ही जाना है, यहाँ पर हम 10 चले आए, और y पर 0, y पर कुछ नहीं जाना है, तो ये एक रेखा हो जाएगी ये वाली। ठीक है, एक रेखा ये हमें मिल जाएगी। चलिए अब इसके बाद दूसरा देखते हैं 8, -2। 8 जाना है x पर, 8 यहाँ पर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद -2 a। अब ये हमारा जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है 8, -2। चलिए इसके बाद 3, 5, x पर 3 जाना है, y पर 5, 1 2 3 4 5, ये 3, 5 यही पॉइंट होगा। अब ये दूसरा a, इस वाली रेखा को ऐसे करके हम लोग मिला देंगे। तो बेटा कहाँ पर काट रही है, ये 3, 5 पर। देखिए ये रेखा भी ऐसे गई है, ये रेखा ऐसे गई है, तो इसका कटान बिंदु क्या है 3, 5, यही है ना। तो यहाँ पर जो x का मान निकल का आएगा वो 3 आएगा, y का मान कितना निकल का आएगा 5, अर्थात एक जो पेंसिल का मूल्य है वो कितना निकल का आया 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य कितना निकल का आया 5 रुपये निकल का आया। समझ में आया, जहां पर ग्राफ काटेंगे वही क्या होगा बेटा इसका आंसर होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, अब हमें जो तीनों केस हमने बताया वो केस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बताएंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समपाती या समांतर है। तो चलिए इसका पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है, 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, दूसरा है 7x + 6y - 9। 7x + 6y - 9 = 0। एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया, एक इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले तो यहां पर तुलना करेंगे, किससे किससे तुलना करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x लिखना चाहते हो तो लिख लेना, समीकरण एक को A1x + B1y + C1 = 0 तथा समीकरण दो को A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर तो बेटा यहां पर देखिएगा, जो 5x - 4y + 8 = 0 है, A1x + B1y + C1 = 0। तो A1 के स्थान पर क्या है, 5 और B1 के स्थान पर -4 और C1 के स्थान पर 8। ठीक है, वैसे यहां पर देखिएगा जो समीकरण 2 है, 7x + 6y - 9 = 0। A2x + B2y + C2 = 0। A2 के स्थान पर क्या है, 7 और B2 के स्थान पर क्या है, 6। C2 के स्थान पर क्या है, -9 है। चलिए अब यहां पर हम लोग जो है A1/A2 का मान निकालेंगे। A1 का मान कितना है, 5, A2 का मान 7 और B1/B2 का मान निकालेंगे। B1 कितना है, -4 और B2 कितना है, 6। इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। यहां पर देखिए बेटा, जो A1/A2 का मान मिला है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। जो A1/A2 का मान है वो 5/7 है और B1/B2 का मान -2/7। ये आपस में कहाँ बराबर हैं, ये बराबर हैं नहीं ना, इसलिए ये रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगी। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होंगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल, दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, देखिएगा बेटा दूसरा सवाल क्या है कि 9x + 3y + 12 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा समीकरण दिया है 18x + 6y + 24 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, अब इसको भी तुलना करेंगे। इसको जो तुलना करेंगे वो A1x + B1y + C1 = 0 से इसको तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 = 0 से। तो A1 का मान क्या मिलेगा, 9 और B1 का मान क्या मिलेगा, 3 और C1 का मान क्या मिलेगा, 12। ऐसे यहां से A2 का मान क्या मिलेगा, 18 और B2 का मान क्या मिलेगा, 6 और C2 का मान क्या मिलेगा, 24। ठीक है, यहां पर निकालेंगे A1/A2 तो A1 9 है, A2 18, 9 दूना 18, 1/2। फिर B1/B2 का मान निकालेंगे। B1 का मान है 3 और B2 का मान 6, 3 दूना 6। ठीक है, फिर C1/C2 का मान निकालेंगे 12 और 24, 12 दूना 24, 1/2। तो बेटा यहां पर क्या मिल रहा है,
A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के और बराबर है C1 अपान C2 के। देखिए यहाँ पर जो तीनों मान है 1/2 1/2 1/2 ही प्राप्त हुए हैं। जब एक कंडीशंस आती है तो क्या होती है, रेखाएं संपाती होती है, मतलब एक के ऊपर एक रेखा है, एक के ऊपर एक है। यहाँ पर लिख लेना रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है, क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल देखिएगा बेटा सभी लोग स्क्रीन पर, एक बार आप लोग भी लगाने का प्रयास करिएगा। चलिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 = 0, ये है तीसरा सवाल। और इसके बाद 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0, +9 = 0। चलिए यहाँ से देखिए A1 का मान क्या होगा 6, B1 का मान क्या होगा -3 और C1 का मान क्या होगा 10, A2 का मान क्या होगा 2, B2 का मान क्या होगा -1 और C2 का मान क्या होगा 9। तो A1 अपान A2 का मान निकालते हैं, क्या होगा 6/2, 2 तिहाई 6। B1 अपान B2 का मान निकालते हैं, B1 -3 है, -1 है, माइनस माइनस कैंसिल, क्या मिला 3। C1 अपान C2 का मान निकाल लेते हैं 10/9। अब ये तो कटेगा नहीं, यहाँ पर जो केस मिल रहा है बेटा वो क्या है, A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। देखिए ये दोनों मान तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो मतलब यहाँ पर जो केस बन रहा है वो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा केस है बेटा, ये समांतर वाला है, ठीक है, तीसरा केस समांतर वाला है, मतलब रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग बस यहीं तक हल करते हैं, इसके बाद की जो वीडियो आएगी इसके आगे के जो सवाल बचे हुए हैं उसमें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना और भी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।